तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूँ पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए एनिमल हस्बेंड्री से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्योंकि अभी राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी की थी पशु परिचर भर्ती की, जिसकी जो योग्यता है 10th पास है, जिसके अंदर 30% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वेटनरी से पूछे जाएंगे और 70% जो क्वेश्चन है वो जीके से, साइंस, मैथ उससे पूछे जाएंगे। तो अपन जो 30% का क्राइटेरिया मतलब इसमें 45 क्वेश्चन वेटनरी से पूछे जाएंगे, मतलब एनिमल हस्बेंड्री से पूछे जाएंगे। तो मैं आपके सामने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेटनरी से रिलेटेड वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो अपना पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1910, 1919, 1947 या 1951? जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो हुई थी 1919 में। आज़ादी के बाद में अगर प्रथम पशु गणना पूछे तो आपको बताना है 1951 बताना है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है अपना, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टोरस, बोस इंडिकस, केप्रा हिरकस या ओविस एरिस? जो देसी गाय है उसका वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। तो इसका नाम क्या है? बोस इंडिकस। जो विदेशी गाय होती है उसका वैज्ञानिक नाम है बोस टोरस, और जो बकरी होती है उसका वैज्ञानिक नाम है केप्रा हिरकस, और जो भेड़ होती है उसका वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है अपना, सर्वाधिक वसा किस विदेशी गाय की नस्ल के दूध में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो वसा होती है वो किसके दूध में पाई जाती है? अपन को विदेशी नस्ल की बतानी है, देसी नस्ल की नहीं बतानी है। इसलिए अगर अपन विदेशी नस्ल की बात करें तो सबसे ज़्यादा वसा जो जर्सी के दूध में पाई जाती है, 5% फैट पाई जाती है जर्सी के दूध में। अगर दूध उत्पादन के बारे में बात करें कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन सी नस्ल का है, तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किसका है? होलिस्टीन फ्रीजियन का है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं राठी गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। राठी गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? रोहतक, काठियावाड़, बीकानेर या अलवर? तो इसमें से चौथा जो होगा उसका आंसर होगा सी, बीकानेर है राठी गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थल। अब आपको पूछ ले कि राठी गाय की नस्ल किन किन नस्लों से मिलकर बनी है, तो वो है SRT, सर्ट, साहिवाल, राठी और थारपारकर। राठी गाय की नस्ल किन किन से बनी हुई है? साहिवाल, रेड सिंधी और थारपारकर से बनी हुई है, ठीक है। फिर अपना पांचवा क्वेश्चन है, होलिस्टीन फ्रीजियन गाय का उद्गम स्थल है। होलिस्टीन फ्रीजियन जो विदेशी नस्ल की गाय है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? जर्मनी, हॉलैंड, जर्सी द्वीप या स्विट्जरलैंड? तो अपने एचएफ जो गाय होती है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? हॉलैंड है, ठीक है। जो जर्सी गाय है उसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? जर्सी द्वीप है, ठीक है। फिर अपन बात करें कि कांकरेज नस्ल को किस नाम से जाना जाता है? रेंडी के नाम से या लोला ब्रीड के नाम से या बनियार के नाम से या फिर बाहमान के नाम से? तो जो कांकरेज नस्ल की गाय है उसको किस नाम से जाना जाता है? बनियार के नाम से जाना जाता है। रेंडी किसके नाम से जाना जाता है? गिर गाय को जाना जाता है रेंडी। जो लोला ब्रीड होती है वो किसको जो बोला जाता है? साहिवाल को बोला जाता है। बनियार किसको बोला जाता है? कांकरेज नस्ल को बोला जाता है। बहामान जो ब्राज़ील के अंदर जो गिर गाय की नस्ल होती है उसको बहामान बोला जाता है, ठीक है। फिर अपना सातवां क्वेश्चन है कि गाय में शुष्क काल की अवधि कितने दिन की होती है? तो आपको बताना है कि गाय के अंदर जो शुष्क काल होता है मतलब कि जिस टाइम वो दूध नहीं देती है, जिस टाइम दूध का स्टॉपेज रहता है वो कितने दिन का होता है? तो कितने दिन का होता है? 60 से 90 दिन का, ठीक है। जिसके अंदर वो दूध नहीं देती है, शुष्क काल चलता है इतना टाइम उसके, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है अपने, निम्न में से दुग्धारू नस्ल की गाय। अब गायों की नस्लों को 3 भागों में बांटा है कि दुग्धारू नस्ल होती है, एक होती है भारवाहक होती है और एक द्विकाजी होती है। दुग्धारू नस्ल की गाय कौन सी, इसमें से अपन को बताना। तो दुग्धारू नस्ल की गाय कौन सी है? वो है साहिवाल, ठीक है। कौन सी है? साहिवाल। राठी कौन सी है? द्विकाजी है। हरियाणवी कौन सी है? द्विकाजी है। नागौरी कौन सी है? भारवाहक के अंदर आती है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है कि पत्तीनुमा आकार के कान किस गाय की नस्ल में पाए जाते हैं? पत्तीनुमा आकार के कान जो होते हैं वो किस नस्ल की गाय की विशेषता है या लक्षण है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो किसके अंदर पाए जाते हैं पत्तीनुमा आकार के कान होते हैं? वो गिर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जो गिर है उसका सबसे लंबा दुग्ध काल अवधि होती है, लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। जो सबसे ज़्यादा लंबी दुग्ध अवधि कौन सी गाय की होती है? तो वो होती है गिर गाय की होती है, ठीक है। राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल की गाय कौन सी है? अब इसमें राजस्थान की पूछ रहा है तो आपको राजस्थान की बताना, ठीक है। अगर भारत की पूछे तब भारत की बताना है, कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो अपने राजस्थान की पूछिए तो राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक कौन सी है? वो है नागौरी।
अगर भारत की पूछता है यहाँ तो कौन से बताते हैं आप, अमृत महल। ठीक है, डन। उसके बाद में है, पहले चीज़ तो अगर जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अपन 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 60 होती है। 54 किस में होती है, भेड़ के अंदर होती है। 48 किस में होती है, जो रिवर बफेलो होती है उनके अंदर 48 होती है। 64 किस में होती है, घोड़े के अंदर होती है। ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान से समझते जाना। उसके बाद में है कि गाय का मध्य चक्र का समय कितना होता है। मध्य चक्र मतलब वो कितने समय के बाद में वापस मध्य में आती है या ताव में आती है या हीट में आती है। ठीक है, वो कितने टाइम बाद में वापस हीट में आती है वो टाइम बताना अपन को। तो कितने टाइम बाद में हीट में आती है गाय, 21 दिन बाद में। कितने दिन बाद में, 21 दिन बाद में वापस गाय में मध्य चक्र का समय स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 16 दिन किसका है, 16 से 17 दिन एवरेज जो है वो किस में होता है, भेड़ में होता है। 20 दिन का लगभग घोड़ी के अंदर होता है। 6 से 7 महीने किस में होता है, कुतिया के अंदर होता है। कुतिया जो सीजनली ब्रीडर है, मतलब एक सीजन में एक ही बार मध्य में आती है, तो वो 6 से 7 महीने बाद में ही वापस मध्य के अंदर आएगी। चलो 13वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। गाय में नवजात बच्चे को क्या बोलते हैं। गाय के अंदर जो नवजात बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं। गाय के नवजात बच्चे को बोलते हैं काफ। काफ बोलते हैं नवजात बच्चे को। किड किसको बोलते हैं, जो बकरी का नवजात बच्चा होता है उसको किड बोलते हैं। लेम किसको बोलते हैं, जो भेड़ का नवजात बच्चा होता है उसे लेम बोलते हैं। फोल किसको बोलते हैं, जो घोड़ी का जो नवजात बच्चा होता है उसे फोल बोलते हैं। ठीक है, अपन 13 क्वेश्चन देखते हैं। देसी गायों में सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किस नस्ल की है। देसी गायों की पूछा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब बीमारियों के प्रति जो लड़ने की क्षमता होती है वो किस गाय की है। जो गाय कौन सी है जिसमें बीमार कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। तो देसी गायों में पूछा तो अपने कौन सी है, वो है थार पारकर। ठीक है, एक तो क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो सारा उसके अंदर आंसर है, क्योंकि जैसे कि होस्टन फ्रीजन हो गया, अब ये देसी तो है नहीं, विदेशी गाय जर्सी हो गई, ये भी विदेशी नस्ल की गाय है। अब इन दोनों में से बचा थार पारकर और नागौरी में से। तो जो नागौरी होती है वो तो अच्छी भार भाग मानी जाती है, और थार पारकर है वो सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है जिसके अंदर। थार पारकर की एक और विशेषता है कि जो कलर रेसिडेंस प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो कलर चेंज करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, थार पारकर की। ये अपना कलर चेंज करती रहती है। ठीक है, फिर अपन 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि गाय का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है। अब आपको बताना है कि इसमें गाय का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है, वो होता है 281 दिन का। ठीक है, 9 माह या 9 दिन। ठीक है, 9 माह 9 दिन का होता है किसका, गाय का। अब अपन बात करें कि 155 दिन किसका होता है, वो होता है बकरी का होता है। ठीक है, और ये तुम्हारे 320 दिन होता है, ये किसका होता है, भैंस का होता है। लगभग 345 दिन से 350 दिन किसका होता है, घोड़े का होता है। जैसे कि बकरी का कितना होता है गर्भकाल अवधि, 5 महीने और 5 दिन का। गाय में कितना होता है, 9 महीने 9 दिन का। भैंस में कितना होता है, 10 महीने 10 दिन का। घोड़ी में कितना होता है, 11 महीने 11 दिन का। चलो अपन 15 क्वेश्चन देखते हैं कि नवजात बछड़े को खीस कितनी पिलानी चाहिए। नवजात शरीर भार का 1/5वां भाग, नवजात शरीर भार का 1/10वां भाग, या नवजात शरीर भार का 1/15 भाग, या नवजात शरीर भार का 1/20वां भाग। तो आप बताइए कि नवजात शरीर का कितना पिलाना चाहिए अपन को, खीस कितनी पिलानी चाहिए। खीस पिलानी चाहिए अपन को नवजात शरीर के 1/10वां भाग, जो उसके बॉडी का जो वेट होता है उसका 1/10वां भाग अपन को खीस पिलानी चाहिए। लगभग 2 से 3 लीटर तक अपन खीस नवजात बछड़े को पिला सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना क्वेश्चन है कि गिर गाय का मूल उत्पत्ति स्थल कौन सा है। गिर गाय का जो मूल स्थान है वो कौन सा है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर महाराष्ट्र, कौन सा है। इसमें से हो जाएगा गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, गुजरात। गुजरात जो गिर गाय है उसका मूल उत्पत्ति स्थल है। फिर अपन बात करें कि गाय की किस नस्ल का दूध सर्वाधिक मीठा होता है। गाय की किस नस्ल का दूध सर्वाधिक मीठा होता है, तो वो कौन सी है, साहिवाल। साहिवाल नस्ल का जो दूध होता है वो सर्वाधिक मीठा होता है। अब आप ये बताएंगे कि जो दूध मीठा होने का क्या कारण है, उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। दूध मीठे के लिए कौन सा उत्तरदायी कारक है, लैक्टोज जो शर्करा होती है, दुग्ध शर्करा। ठीक है, वो इसका मीठेपन के लिए उत्तरदायी शर्करा है। फिर अपन बात करें भारत में गाय की कुल कितनी नस्लें पाई जाती है। तो आप बताइए कि भारत के अंदर गाय की कुल कितनी नस्लें पाई जाती है। गाय की नस्लें पाई जाती है 50। अब ये नस्लों को कौन प्रमाणित करता है, कौन अनुमति देता है, वो होता है NBGAR। कौन होता है, NBGAR। क्या होता है NBGAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक एनिमल रिसोर्सेज। ठीक है, NBAGR होता है। ठीक है ना, NBAGR मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो
करनाल हरियाणा में है। यही सब नस्लों को प्रमाणित करता है कि भाई गाय की इतनी नस्लें हैं, भैंस की इतनी नस्लें हैं। तो अपन को बताना है कि गाय की कितनी नस्लें हैं, 50 नस्लें गाय की है। ठीक है, फिर अपन बात करें कि अब अपना अगला क्वेश्चन है कि गाय के शरीर का तापमान कितना होता है। तो गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? गाय के शरीर का तापमान होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका होता है? घोड़े का होता है। 101 किसका होता है? बफेलो का होता है। 102.5 किसका होता है? भेड़ बकरी का होता है। ठीक है, फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है। अब इसमें से अपन को बताना है कि देसी नस्लों के अंदर बताना है कि कौन सी नस्ल है जो गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली है। कौन सी है वो? साहिवाल। साहिवाल जो नस्ल है वो सर्वाधिक दूध देने वाली है। ठीक है, और दुग्धारू नस्ल के अंदर आती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी इन मोस्ट क्वेश्चन को समझ सके, पढ़ सके। और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।